गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हम आपको द्विघात समीकरण बता रहे हैं। और द्विघात समीकरण में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 तक के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन, और बहुत ही मज़ेदार तरीक़ा से पढ़ेंगे, जैसा आपको YouTube पर नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। अगर आप मेरे चैनल को एक बार देख लेते हैं तो निश्चित रूप से वादा करता हूं कि बाकी चैनल का वीडियो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जिस तरह से मैं मैथ पढ़ाता हूं आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ाता हूं, ऐसा प्रतीत होगा कि आप कहीं कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज का यह क्लास शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि साउंड कैसा है, एक बार कमेंट कर दीजिए। अभी प्रिया फिलहाल जुड़ी है। प्रिया, साउंड कैसा है, एक बार कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने मित्रों के पास, ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं और हम लोग आज का क्लास शुरू करें। तो फटाक से प्रिया कमेंट कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। जल्दी से आप लोग शेयर कीजिए कि साउंड कैसा आ रहा है, और वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर देंगे ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट क्लास के लिए कुछ तो बच्चे होने ही चाहिए। पहले फटाक से शेयर कीजिए। ओके, साउंड इज बेटर। ओके, सना परवीन भी जुड़ गई है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सना। आज हम लोग 12th का इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव आज हम पढ़ाएंगे आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो पोएम है। तो इस क्लास के जस्ट बाद हम लोग 12th का भी पढ़ेंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, और हम चाहेंगे आप लोग थोड़ा शेयर कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा सा हेल्प कीजिए। चलिए प्रथम क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देखेंगे, प्रेम से पढ़ेंगे और मजा से बनाएंगे। देखिए, कहता है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। प्रकृति यानी डी का वैल्यू निकालना है। सिंपल है, सिंपल है, गर्दा उड़ा दीजिए। देखिए डी निकालेंगे। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू देख लीजिए कितना है, फटाक से आप लोग बनाइए। अंजलि यादव भी जुड़ गई हैं। ओके अंजलि, आप लोग थोड़ा ग्रुप में शेयर कर दीजिए वीडियो को। देखिए बी का मान -3 है ना, तो 3 का स्क्वायर -4, ए का मान 2 है, सी का मान क्या है 5 है ना जी। तो देखिए 9 हो गया, -5 10 40 हो जाएगा ना। तो कितना आ गया देखिए, तो 9 से 40 घटेगा कितना हो गया, -31। ये क्या है, 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा है तो मूल का अस्तित्व नहीं है, अतः वास्तविक मूल संभव नहीं है। नीचे लिखेंगे अतः वास्तविक मूल संभव नहीं है। डी का मान जो है 0 से छोटा आता है तो लिखते हैं वास्तविक मूल संभव नहीं है, और उसको हल नहीं करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ दिया है वैसे ही डी निकालिए। पहले जांचिए कि वास्तविक मूल संभव है कि नहीं, तब x का मान निकालिएगा, चूंकि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आगे देखिए बी का मान क्या दिया, 4√3 दिया है, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 3 है, सी का मान क्या है 4 है। तो देखिए √3 का स्क्वायर 3 होगा, 4 से सोड़तियाँ क्या होगा 48, सोड़तियाँ 48 कितना आ गया 0। जब 0 आ गया तो मूल वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। तो नीचे लिखिएगा अतः मूल वास्तविक एवं समान होगा। अब क्या करेंगे, अब x निकालेंगे। क्या होता है, -b प्लस -d बटा 2a। तो b का मान रखिए -4 क्या हो गया है 3, d का मान 0 बाई 2a। a का मान क्या है 3 है ना, 3 हो गया। तो 4√3 बटा क्या हो गया 6 हो गया ना, 2 दूना 4 कटाइए, 3 दूना 6, कितना होगा √3 बटा 3 आ गया। अरे √3 से 3 कट जाएगा ना जी, इसको 3 मरतबे √3 मरतबे काटिए तो कितना है 1/√3 आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 को √3 मिल गया, 1 को 3 बनता है, तो √3 से √3 काटेंगे, 3 काटेंगे तो √3 मरतबे कटेगा, तो यहाँ √3 आ गया आपका सोल्यूशन। कहीं दिक्कत हो तो बोलिए, कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं, अच्छा से बनाने की जरूरत है।
है ना, अभी जुड़े हुए हैं। ओके, गुड़िया, अंजलि, गुंजा, ऋतु कुमारी। ओके ऋतु, थोड़ा वीडियो को शेयर कर लीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, जितना आपका व्हाट्सअप है, फेसबुक है, सब जगह वीडियो शेयर होना चाहिए। चलिए वैसे ही डी निकालना है, डी निकालेंगे जी। डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मैं 100 का स्क्वायर करेंगे ना, 4a का मान क्या होगा 2, 80 का मान क्या होगा 3, तो 36 और 4 3 4 दूना 8 3 का 24 हो गया, 4 दूना 8 8 3 24, घटाएंगे 2 12 आएगा ना। तो जीरो से क्या है, ये बड़ा है, अतः मूल क्या है, वास्तविक और असमान होगा। अतः मूल वास्तविक होगा, लिखिए अतः मूल, लिखिए अतः मूल वास्तविक होगा, है ना जी। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे x, अब निकालिए x बराबर क्या होगा फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, है ना। माइनस डी का मान क्या है 6 है, माइनस 6 हो गया, डी का मान क्या है 0, 0 ना 12 है ना जी, 12 है, 12 बटा 2a क्या हो गया 2 हो गया। तो देखिए 6 12 का वर्गमूल क्या होता है 2√3 बटा 4, 2 लघुत्तम ले लीजिए, तो क्या होगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 4, 2 4 काटिए, 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा क्या हो गया 2। ये हुआ आपका सोल्यूशन। कितना सिंपल है, देख रहे हैं ना, काफ़ी आसान है। ओके प्रिया, वास्तविक और समान होगा। चलिए प्रिया सवाल बनाइए, बनाते जाइए। इसको देखिए, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर मूल, बराबर का मतलब क्या है, मूल बराबर कब होता है, जब डी बराबर 0 होता है, ठीक है। तो देखिए मैं लिखिएगा मूल बराबर होगा जब डी बराबर 0 और बी स्क्वायर माइनस 4 सी बराबर 0। तो बी का मान क्या के है, के स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर के स्क्वायर 8 3 का 24, ठीक है। के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 24, या के का वैल्यू निकलेगा 8 3 24, 6 6 का 24, 2 रूट क्या होगा 6 होगा, इतना के का वैल्यू होगा, ठीक है। क्वेश्चन में के होगा, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल बराबर हो, तो के का मान आपका 2 रूट क्या होगा 6 हो जाएगा, के का मान क्या होगा 2 रूट 6 हो जाएगा। तो के का मान पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न द्विघात समीकरण में के का, यहाँ देखिए फिर के छूट गया है, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे उसके 2 मूल क्या हो बराबर हो, डी बराबर 0। इसको हल कर लीजिए, पहले क्या करेंगे इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो 3 के से गुना करेंगे, 3 के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे 3 दूना 6 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। यहाँ दिया है मूल बराबर है, मूल क्या है बराबर है, इसलिए डी बराबर 0 और सी बराबर 0, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना है माइनस 6 के है ना, माइनस 6 के का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है 3 के, 80 का मान क्या है 6 इक्वल टू 0। और कीजिए 36 के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 72, 72 के बराबर 0, है ना जी। ओके ओके ओके, देखिए यहाँ 36 से कॉमन ले लीजिए, तो के स्क्वायर माइनस 36 दूना 72 2 के इक्वल टू 0, 36 से भाग लग जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2 के बराबर 0, के कॉमन लीजिए, के माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ के का मान क्या होगा, एगो 0 होगा, एगो क्या होगा 2, यहीं के का मान सोल्यूशन हो गया, यहीं आपका के का हल हो गया, ठीक है। कहीं दिक्कत होगा बोलिएगा, ओके, लेकिन वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कुछ क्षण के बाद हम लोग पढ़ेंगे, आज 12th का इंग्लिश पढ़ेंगे।
क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो? एक बगीचा बनाइए, बगीचा बनाएंगे। लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई x मानिए तो लंबाई क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ए बी सी दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर है, 800 मीटर स्क्वायर है। यहाँ मानेंगे, माना चौड़ाई इक्वल टू x, इसलिए लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x। तो लिखिए प्रश्न से लंबाई गुना क्या होता है? चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है ना। क्षेत्रफल क्या दिया? 800 दिया है। तो देखिए x में 2x गुना करेंगे, 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 802 से भाग लग जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 400 हो जाएगा। और x इक्वल टू क्या हो गया? रूट ओवर 400, 400 वर्ग में क्या होगा? प्लस माइनस, ठीक है, मतलब लंबाई चौड़ाई हो जाएगा 20 और चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 40। अतः चौड़ाई इक्वल टू 20, लंबाई 2x दिया ना, तो 2 गुना 20 कितना हो जाएगा? 40। ये आपका सोल्यूशन होगा, है ना? सिंपल, काफ़ी आसान है। तो लंबाई चौड़ाई हो गया। तो कोई सवाल इसमें क्या भारी नहीं दिया है। इस सवाल को देखेंगे, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र की आयु का योग 20 और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। देखिए कैसे मानेंगे, यहाँ लिखिएगा, माना प्रथम मित्र का आयु इक्वल टू x, इसलिए दूसरे मित्र का आयु बराबर योगफल क्या दिया है? 20 दिया है, तो 20 माइनस x हो जाएगा, 20 माइनस x। तो लिखेंगे प्रश्न से 4 वर्ष पहले उनके आयु का गुणनफल, तो पहले होते घटा देंगे ना, तो x माइनस 4 हो जाएगा, और गुना 20 माइनस x माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48 वर्ष। इसी को हल करना है आपको। x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इक्वल टू 48, गुना कर देंगे तो क्या होगा? 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16 का 64 प्लस 4x इक्वल टू 48, 48 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इसको बराबर को चलिए दूसरे पेज में ले चलते हैं, ठीक है। एक ही पेज में अच्छा लग रहा है, एक लाइन केवल लिख देते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और 16 4 20x प्लस 20x हो गया, और 64 48 इधर आएगा तो जुट जाएगा ना। 8 4 12 2 1 और 10 11 112 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। इसी को हल कर लेना है, सोल्यूशन हो जाएगा। या तो डी निकाल के निकालिए, या जैसे हो आप इसको कर लीजिए। कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है, कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। 100 माइनस 20x प्लस 112 कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। तो यहाँ डी निकालिएगा। यहाँ सबसे पहले क्या निकालना है? डी स्क्वायर माइनस का होगा 4c, बी का मान क्या है? माइनस 20 का स्क्वायर, 4 ए का मान 1, सी का मान 112, 20 का क्या होगा? 400 माइनस 12 चुका 48, 448 कितना आएगा? माइनस 48। लेसन 0, ये 0 से क्या है? छोटा है। अतः क्या लिखेंगे? अतः वास्तविक मूल्य संभव नहीं है। वास्तविक मूल्य क्या है? संभव नहीं है। यह 48 है, अतः उम्र नहीं निकल पाएगा। क्या दिया है? तो निम्न स्थिति, अतः दी गई स्थिति संभव नहीं, अतः दी गई स्थिति, अतः स्थिति संभव नहीं, स्थिति ऐसे संभव नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इसको देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को।
क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है? तो देखिए एक पार्क बना लीजिए, ठीक है। और कहता है परिमाप 80, तो 100 और वाई क्या कीजिए, मान लीजिए लंबाई चौड़ाई, ठीक है। माना पार्क की लंबाई इक्वल टू वाई, चौड़ाई इक्वल टू एक्स। प्रश्न से परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 80। 2 से भाग दे देंगे, इसलिए एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? 40 होगा। पुनः क्षेत्रफल क्या दिया है? 400 है ना, क्षेत्रफल 400 दिया हुआ, ठीक है। तो क्षेत्रफल फॉर्मूला में क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होगा, इसलिए एक्स, इसलिए एक्स गुना वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 400। 400 नहीं दिया क्षेत्रफल, देखिए 400 दिया है यहाँ, क्षेत्रफल देख लीजिए 400, ठीक है। और यहाँ दिया है चूंकि एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमने क्या निकाला है? एक्स प्लस वाई निकाला है, अभी देख लेते हैं क्या निकाला मैंने? एक्स प्लस वाई समीकरण के में 40 निकाला मैंने, ठीक है। 40 निकाले हैं बराबर 40, तो वाई का मान क्या हो जाएगा? इसलिए वाई का मान देखिए तो 40 में 6 हो गया, तो वाई का मान रख लीजिए, अतः एक्स इंटू 40 में एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 400। 40 एक्स माइनस क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया? 40 एक्स माइनस 400 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 बराबर 0, और फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 20 एक्स माइनस 20 एक्स प्लस 400 बराबर 0। एक्स माइनस क्या होगा? 20 माइनस 20 निकालिए, एक्स माइनस 20 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 20 बराबर 0, अतः एक्स का मान क्या हो गया? 20 हो गया, मतलब चौड़ाई 20 हो गया। चौड़ाई क्या हो गया? 20। अतः चौड़ाई इक्वल टू क्या हो गया? 20। और लंबाई भी क्या होगा? 40 में 20 20 होगा, लंबाई भी क्या होगा? 20 मीटर। यही आपका लंबाई चौड़ाई हो गया, ठीक है। काफ़ी आसान है, कहीं कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। और मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं समझ पाता कि आप कैसे कह पाएंगे कि मेरा क्लास समझ में नहीं आता। मेरा क्लास भी मैथ का नहीं समझ में आए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो रेगुलर मेरे क्लास में बने रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए और सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि बिना सपोर्ट का किसी का काम चलने वाला नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं कल 10वीं क्लास के अगले वीडियो में।